देखो बच्चों, शुरू करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्व समीकाएं। बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्व समीकाएं। बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्व समीकाएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 7A। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले जानेंगे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बीजीय व्यंजक है क्या। बीजीय व्यंजक है क्या, सबसे पहले जानेंगे बीजीय व्यंजक है क्या। देखो, आप तक जितना भी, यह ध्यान से देखना है, इसमें बीजीय व्यंजक क्या लिखा हुआ है, बीजीय व्यंजक। आप अगर इसका वर्ड मिलाओगे तो इसमें आ रहा होगा व्यंजक, यानी कि व्यंज, व्यज प्लस अंक, व्यज प्लस अंक, व्यज प्लस अंक। इसका मतलब क्या हुआ कि अंक के साथ अब कुछ अलग अलग व्यंजन आएंगे, अलग अलग कुछ व्यंजन आएंगे। जैसे दू लिखेंगे, ये बीजीय व्यंजक नहीं है, लेकिन अगर हम 2x लिख देंगे तो इसको कहेंगे बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे इसको, बीजीय व्यंजक। जैसे 4x लिख दिए तो क्या कहलाएगा ये, बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएगा ये, बीजीय व्यंजक। समझना ध्यान से, बीजीय व्यंजक क्या है। अगर इसका डिफिनीशन देखेंगे हम तो गणित की संक्रिया युक्त संख्याओं और सांकेतिक संख्याओं, अक्षरों के सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। गणित की संक्रियाओं, हम क्या बोले हैं कि 2 लिख देंगे बीजीय व्यंजक नहीं है, 4 लिख देंगे नहीं है, लेकिन 2x लिख देंगे तो क्या कहलाएगा। अब अंक के साथ कुछ और ही आ गया, ABC XYZ कुछ भी अगर आ गया तो उसको कहा जाता है बीजीय व्यंजक। क्या कहा जाता है उसको, बीजीय व्यंजक। बोलो, गणित की संक्रिया युक्त संख्याओं और सांकेतिक संख्याओं अर्थात अक्षरों के एक सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। मतलब इस तरह से अगर कुछ कंबाइंड करके मिल जाए, इस तरह से कुछ कंबाइंड करके मिल जाए तो इसी को कहा जाता है बीजीय व्यंजक। क्या कहा जाता है, चलो बताओ, यह बीजीय व्यंजक है कि नहीं है। 3A + 5B + 3C ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, है। ABCD के साथ में कुछ अगर आ गया तो उसको क्या कहा जाएगा, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक समझ में आ जाएगा, लिख लो। अब अगला आता है बीजीय व्यंजक के पद। बीजीय व्यंजक के पद, बीजीय व्यंजक के पद। ये पद क्या है बच्चों, जैसे हम यहां पे लिखे बीजीय व्यंजक 4x + 5। क्या लिखे हैं यहां पे, 4x +, तो इसमें कोई पूछेगा कि पद बता दीजिए क्या है, पद बता दीजिए क्या है। तो पद इसमें कौन कौन सा है, एगो 4x है, एगो क्या है 5। तो इसमें जिससे बीजीय व्यंजक बना है उसी को कहा जाता है बीजीय व्यंजक का पद। तो ये किससे किससे बना है, एक बना है 4x से और एक बना है 5 से। तो बीजीय व्यंजक का पद क्या हो जाएगा, 4x, 5। अच्छा बताओ, इसमें कोई पूछेगा
कि यह बताओ बीजीय व्यंजक का पद कौन कौन सा है। तो कौन कौन सा बीजीय व्यंजक का पद हो जाएगा? 4x² और एगो कुछ ही है 4x और एगो कुछ ही है 3x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 2। इसमें पद अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? 3x³ 8x², 12x2, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्या है यहाँ पे? समझ में आ रहा हम क्या बोलता रहे हैं? ये जिससे बना है उसी को कहा जाता है बीजीय व्यंजक का पद। बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस के द्वारा भिन्न भिन्न खंडों में बटे पदों को बीजीय व्यंजक के पद कहा जाता है। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6 के पद क्या हो गया है? जो बताएं वही है ना। 2x² एगो कोची है, 5x एगो कोची है, 2x², 5x और 6। अगला वाला में देखा जाएगा इसमें पद क्या क्या है। तो 16x² कॉमा अगला पद क्या है इसका? नहीं, अगर माइनस भी आता है तो माइनस को इंक्लूड करके लिया जाता है, -9x कॉमा 3। अब लोग प्लस कहे नहीं लिए बबुआ? प्लस को नहीं लिया जाता है क्योंकि प्लस छिपा हुआ रहता है। अब माइनस क्या रहता है? दिखता है। माइनस क्या होता है? दिखता है। चलो पद समझ में आ गया? बताओ 3x² प्लस 16x माइनस 9 के पद कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? क्या क्या है बताओ? 3x² और क्या है? 16x कॉमा माइनस, बुझा रहा है क्या करें हम? 4x³ प्लस 3x के पावर 5 प्लस 12x के पावर 10 प्लस 16 के पद। इसका पद क्या क्या है बताओ? 4x के पावर 3, इसके बाद 3x के पावर 5, इसके बाद 12x के पावर 10, इसके बाद क्या है एगो 16। क्या है? बीजीय व्यंजक का पद। समझ में आ गया? ये जिससे बना है ना उहे एक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो। बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस के द्वारा भिन्न भिन्न खंडों में बटे पदों को बीजीय व्यंजक का पद कहा जाता है। फिर से बोलेंगे, बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस के द्वारा भिन्न भिन्न खंडों में बटे पदों को बीजीय व्यंजक का पद कहा जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लिख लो। अब अगला आता है चर राशि। चर क्या है? चर के ठीक बगल में मिलता है अचर। चर के ठीक बगल में क्या मिलता है? अचर। चलो मान लेते हैं कि हम यश को कुछ पैसा देने वाले हैं, कुछ रुपया देने वाले हैं। नहीं, हमको यश कुछ पैसा देने वाला है। ठीक है, हमको यश कुछ पैसा देने वाला है। चलो बताओ वो कितना पैसा देगा? तो कुछ अनुमान लगाओ। जल्दी बोलो। 20 रुपया। अरे विकास खड़ा हो जाओ। यस हमको कितना पैसा देगा? 20 रुपया। चलो बगल में खड़ा हो जाओ जी। ये हमको कितना पैसा देगा? 30 रुपया। वाह। हाँ बगल में 20 रुपया। आए 300 रुपया देगा। ले बड़ा ना हो। हाँ कुंदन खड़ा हो जाओ, बोलो। 35 रुपया। हम बोले कि ये कुछ रुपया देगा, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कितना पैसा। लेकिन अब हम बोलेंगे कि यस हमको 20 रुपया देगा। चलो बताओ जी कितना पैसा देगा? कितना पैसा देगा? कितना पैसा देगा? अरे हम बोल रहे हैं कि 20 रुपया देगा, तब कितना पैसा देगा?
20 रुपया ना, हम बोले कुछ रुपया देगा, तो आप नहीं डिसाइड कर पाए, लेकिन हम खाली बोल दिए कि 20 रुपया देगा, तो आपको तो पता चल गया कि 20 रुपया देगा। ये जो कुछ है ये क्लियर ही नहीं कर पाता है। तो जो राशि, अब ये कुछ हम बोलेंगे कि हम इसको चलो y रुपया देंगे, y रुपया देंगे हम, तो हो सकता है y की जगह पे 1 रख दे, हो सकता है y की जगह पे 2 रख दे, हो सकता है y की जगह पे 100 रुपये रख दे, y की जगह पे हो सकता है 200 रुपये रख दे, हो सकता है ना। यानी कि क्लियर है कि कितना होगा, बदल जा रहा है ना। तो जो राशि बार बार बदल जाए, नियत ना हो, पता ना चले, उसी को कहा जाता है चर राशि। क्या कहा जाता है? जैसे बोला गया कोई कि हम कुछ रोटी खाएंगे, कोई बोला कि हम कुछ रोटी खाएंगे, और मान लो कि भीम जैसा शरीर होगा उसका, हनुमान पूरा कुंभकर्ण होगा, तो ओकरा खातिर कुछ रोटी 100 रोटी के बराबर है। वही इसके लिए कुछ रोटी आधा रोटी के बराबर है, हमारे लिए कुछ रोटी आधा से आधा रोटी के बराबर है। हो सकता है ना, क्लियर हो रहा है। तो ये चर राशि क्या है? वैसी राशि जो नियत नहीं हो, जो समय के साथ जो बार बार बदल जाए, उसी को क्या कहा जाता है? चर राशि। लेकिन अगर क्लियर बोल दिया गया कि हम 4 रोटी खाएंगे, तब तो बदलेगा नहीं, नहीं बदलेगा ना। तो उसको क्या कहा जाता है? अचर राशि। जो बदल नहीं सकता है उसे क्या कहा जाता है? अचर राशि। देखो, बीजीय व्यंजक में जो एबीसीडी का अक्षर होता है उसे चर राशि कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? चर राशि होता है। दूसरा चीज, चर राशि नियत नहीं होता है, नियत नहीं होता है। चर राशि नियत नहीं होता है। चर राशि जो होता है वो नियत नहीं होता है, वो बदल जाता है। क्या हो जाता है? वो बदल जाता है। चर राशि नियत नहीं होता है, यानी कि बदल जाता है। प्यारे बच्चों, चर राशि नियत नहीं होता है। चलो बताओ, 4x² प्लस 5x प्लस 6, अगर इसमें कोई पूछेगा कि बताइए ना चर राशि कौन है, तो चर राशि है x। चर राशि कौन है? अचर राशि कौन है? एगो 4 है, एगो 5 है, और एगो क्या है? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि 4 नहीं बदलेगा, 5 नहीं बदलेगा, 6 नहीं बदलेगा, लेकिन ये x बदल जाएगा ना। तो जो राशि चर के साथ में रहता है XYZ, उसी को कहा जाता है चर राशि। क्या कहा जाता है उसको? बना लो। अब आता है अचर राशि या नियतांक। तो चरवा के साथ में जो आता है उसी को क्या कहा जाता है? नियतांक। क्या कहा जाता है उसको? किसी भी अंकीय मान को नियतांक कहा जाता है। दुनिया का कोई भी तुम संख्या लिख दो, 4, 8, 12, 16, ये क्या है? नियत है। ये क्या है? नियत है। जैसे 5x प्लस 3 में अगर देखा जाएगा तो चर राशि क्या था? x, लेकिन नियतांक क्या था? 5,3। जैसे 3y प्लस 8 में चर राशि बताओ क्या है? चर राशि क्या है? y। और नियतांक क्या है बताओ? 3,8। अरे समझ में? अगर 12m प्लस 8n प्लस 3 में कोई बोले कि चर राशि क्या है, तो चर राशि क्या बताओगे आप? m कॉमा n। अगर नियत राशि या नियतांक बताना होगा तो क्या बताओगे? 12, 8, 3। 12,8, आ जाएगा चर राशि नियत राशि। बोलो, जो चीज बदल जाता है, चर जो बदल जाता है, चाहे जो अंक के साथ में XYZ रहता है उसे क्या कहा जाता है? चर। जो अंकवा होता है उसे क्या कहा जाता है? अचर। क्या कहा जाता है उसको? बोलो, किसी भी अंकीय मान को नियतांक कहा जाता है। लिख लो। अगला आता है
व्यंजकों की श्रेणी, बीजीय व्यंजकों की श्रेणी, बीजीय व्यंजकों की श्रेणी। देखो बीजीय व्यंजकों की श्रेणी, ये क्या है? बीजीय व्यंजकों की श्रेणी। यह श्रेणी 4 प्रकार का होता है। यह श्रेणी कितने प्रकार का होता है? यह 4 प्रकार का होता है। बीजीय व्यंजक का श्रेणी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ये कौन कौन है? तो देखिए बच्चों, बीजीय व्यंजक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन होता है? देखो, पहला होता है एक पदी। पहला होता है एक पदी। दूसरा होता है द्विपदी। दूसरा कौन होता है? द्विपदी। तीसरा होता है त्रिपदी। तीसरा कौन होता है? और चौथा होता है बहुपदी। चौथा कौन होता है? बहुपदी। बीजीय व्यंजक जो होता है 4 प्रकार से बांटा गया है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। बीजीय व्यंजक कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी। याद हो जाएगा। कितने प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है? अब कौन कौन होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब लिखेंगे इसको। एक पदी में केवल एगो पद होगा। नमोय से पता चल रहा है। एक पदी, एक पदी मतलब कौगो पद होगा उसमें? खाली द्विपदी मतलब कौगो पद होगा उसमें? त्रिपदी कौगो पद होगा उसमें? 3 गो। बहुपदी मतलब उसमें कौगो पद होगा? 3 से ज्यादा। 3 से, क्योंकि 3 तक तो नाम था, एगो रहता था तो एक पदी, 2 गो रहता था तो द्विपदी, 3 गो रहता था तो त्रिपदी। लेकिन 3 से अधिक जैसे ही हुआ तो वो किसमें चला जाएगा? अब बहुपदी में। किसमें चला जाएगा? जैसे हम यहाँ पे एगो बीजीय व्यंजक लिखे हैं 4x, तो इसमें कौगो पद है? खाली एगो। ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? एक पदी। अब हम लिख दिए इसको 4x प्लस 3y प्लस 8। गिनो तो, 3 गो है ना, तो कौन सा बहुपद है ये? त्रिपदी। अब लिखे हम यहां पे 4x प्लस 2y। कौन सा बहुपद है? 2 गो पद है ना, तो कौन सा बहुपद? द्विपदी। 4x प्लस 2y प्लस 5xy प्लस 8 बहुपदी है। कौन सा है ये? समझ में आ जाएगा। एक पदी क्या है, दो पदी क्या है, त्रिपदी क्या है और बहुपदी क्या है? एक पद रहेगा तो क्या कहलाएगा? एक पदी। 2 गो रहेगा तो, 3 गो रहेगा तो, और 4 गो रहेगा तो। बना लो इसे डायग्राम। सेम चीज यहां पर भी है। बीजीय व्यंजकों को निम्नलिखित 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी है आपका एक पदी व्यंजक। तो बोले हैं तुरंत, जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे कौन सा व्यंजक बनते हैं? एक पदी। कौन सा बीजीय व्यंजक कहा जाता है? बोलो, जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पदी बीजीय व्यंजक कहा जाता है। एक पद रहेगा तो कौन सा व्यंजक कहलाएगा वो? देखो तो -35 लिखा हुआ है, खाली एगो पद है। 4x² लिखा गया है, खाली एगो पद है।
5x के 4 12x के पावर 5 लिखा हुआ है, को पद है इसमें? एगो। अरे समझ में आ रहा है ना? एगो पद रहेगा तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। बना लो। सेम टू सेम वैसे ही है, जिसमें दो गो पद होगा कौन सा कहलाएगा, वो द्विपदी। जिसमें दो पद हो उसमें क्या कहलाएगा, जिसमें दो पद हो उसे कौन सा व्यंजक कहा जाएगा? दो पद हो तो कौन सा व्यंजक कहा जाएगा उसके? बोलो। जिस बीजीय व्यंजक में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक कहा जाता है। एगो रहेगा तो एक पदी, या दो गो रहेगा तो, जैसे एग्जांपल में देख लो, 2x + 5 लिखा हुआ है, दो गो है, एगो है एगो है। बोलोगे कि ये ना है, अरे ना खत्म हो रहा है यहां से, प्लस माइनस ये ना जुड़ा है। 4x² + 6x दो गो पद है ना, 9x³ + y दो गो पद है ना। तो जिस बीजीय व्यंजक में दो गो पद होता है उसे कौन सा बीजीय व्यंजक कहता है? याद हो जाएगा, बना लो। तीसरा आता है, जिस बीजीय व्यंजक में केवल 3 पदों से कौन सा व्यंजक कहते हैं? अरे कभी से समझा रहे हैं, करेगा ना। एक गो रहेगा तो क्या कहलाएगा, और दो गो रहेगा तो, 3 गो रहेगा तो वह तो है। बोलो। जिस बीजीय व्यंजक में केवल 3 पद होता है उसे त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। गिनो तो, 1 2 3, 3 गो है, 1 2 3, 3 गो है। ये कौन सा बीजीय व्यंजक है? याद हो जाएगा, बना लो। नेक्स्ट, अब आता है बहुपदी। जिस बीजीय व्यंजक में 3 या 4 या 4 से अधिक पद होते हैं उसे बहुपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। अर्थात सभी द्विपद और त्रिपद बहुपद भी बीजीय व्यंजक की श्रेणी में आते हैं। एक मिनट। जिस व्यंजक में 2 या 2 से अधिक द्विपद या त्रिपद, देखो 2 गो से भी ज्यादा हुआ, चाहे 2 गो हुआ, तो उसको भी बहुपदी हम कह सकते हैं। तो चलो देखो, क गो है इसमें, गिनो तो, 1 2 3 4 5, क गो है इसमें? तो कौन सा बीजीय व्यंजक है? समझ में आ जाएगा, लिख लो। नेक्स्ट आता है बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। बीजीय व्यंजक का गुणनखंड ये क्या है? बीजीय व्यंजक का गुणनखंड अभी तुरंत बताएंगे तो लोग बनाने लगोगे, देखना ना, डायरेक्ट बताते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि 4x² y का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। 4x² प्लस क्या दिया है? कुछ नहीं करना, अंक का गुणनखंड करो पहले, इसका अंक का गुणनखंड करो। अरे अंक का नहीं करना है तो छोड़ दो। इसमें 4 है, x² है ना, x² का मतलब x गुना x गुना हो गया। बुझा रहा है? 5x² + y के पावर 3 z का गुणनखंड। 5 x² है तो x गुना, और y के पावर 3 है तो y गुना एगो जेडो ना है। आ जाएगा समझ में? हैं? इसका गुणनखंड करते हैं। इतना दिया हुआ है ना, इसका गुणनखंड करते हैं।
इसका गुणनखंड करेंगे तो 9 गुना x को बार लिखाएगा 3 बार, y को बार लिखाएगा बबुआ 5 बार ना, 4 और 5, और z को बार लिखाएगा 2 बार। चलो इसको लिखवाओ, 3 गुना a लिखाएगा 2 बार, b लिखाएगा 2 बार और c लिखाएगा 2 बार। 4 गुना a गुना b गुना b गुना c गुना d गुना d गुना d गुना d गुना, पांच को ना, ऐसा ही। चलो पढ़ो क्या कह रहा है, बोलो बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद के चर को बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कहा जाता है। तो एक्स वाई जेड इस सब का गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, 4xyz है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 4 गुना x गुना y गुना z, इसको क्या कहा जाएगा, इसका गुणनखंड कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो लिख लो। अब इसको लिख लो, ये वाला एग्जाम्पल सब और ये सब एग्जाम्पल ये सब लिख लो। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, बीजीय व्यंजक का गुणांक। अब हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजक का गुणांक। बीजीय व्यंजक का गुणांक, बीजीय व्यंजक का गुणांक। बात नहीं, समझ लेते हैं बीजीय व्यंजक का गुणांक क्या है। बीजीय व्यंजक का गुणांक क्या है, जैसे 4x² y, हाँ दिया हुआ है 4x² y, 4x² y में, या कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5x में x का गुणांक बराबर, कोई बता सकता है 5x में x का गुणांक क्या है? जो गुणा में रहता है उसी को गुणांक कहा जाता है। पांच एक्स में बोलेगा कि x का गुणांक क्या है, 5x में x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक x के साथ में कौन है 5। अब उसी में बोल देगा कि 5 का गुणांक क्या है, 5 का गुणांक क्या है, तो 5वां के साथ में क्या है x। आंसर नहीं समझ में आया अभी? दूसरा देखो, 3xyz में 3 का गुणांक, तो चलो बताओ 3 का गुणांक क्या हो जाएगा, ये पूरा x y z। अब बोलेगा x का गुणांक, x का गुणांक, देखो गुणांक किसे बताया जाता है, जिसका पूछ रहा है उसको छोड़ के बाकी सब, x को छोड़ के बाकी सब बताओ क्या क्या बच गया, 3yz। y का अगर गुणांक पूछेगा, y का गुणांक तो क्या हो जाएगा 3xz। z का गुणांक, z का गुणांक, तो z का गुणांक क्या हो जाएगा 3xy। z का गुणांक क्या हो जाएगा 3xy। अभी और खत्म नहीं हुआ, अगर 3x का गुणांक पूछेगा, 3x का अगर गुणांक पूछेगा तो अब बताओ क्या होगा, हैं yz। 3x का गुणांक क्या हो जाएगा yz। अगर z yz xy का गुणांक पूछेगा, xy का गुणांक, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, आ रहा है समझ में? हैं अभी नहीं खत्म हुआ,
जैसे कि तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 4x² y² जेड का जेड में 4 का गुणांक, 4 का गुणांक बराबर, चलो बताओ 4 का गुणांक क्या हो जाएगा इसमें, x² y² जेड। अब इसी में बोलेगा x² y का गुणांक, ध्यान से देखना बोलना। अब क्या बोला है, x² y का, 4 को नहीं बोला है, 4 तो हो जाएगा, x² को बोल दिया है, y² में खाली y को बोला है, एक y बचल है ना, इसका गुणांक हो जाएगा 4y। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, जैसे बोल देगा इसमें कि 4z का गुणांक, 4z का गुणांक, तो क्या हो जाएगा x², जैसे बोल देगा 4xy का गुणांक, तो क्या होगा बताओ, 4 तो नहीं होगा, x y आ रहा है समझ में, गुणांक बुझा गया क्या है, जिसका गुणांक पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सब उसका क्या होगा गुणांक, जिसका गुणांक पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सब उसका क्या होगा गुणांक। चलो देखो क्या कह रहा है कि किसी बीजीय व्यंजक में किसी भी गुणनखंड को, किसी बीजीय व्यंजक के किसी भी गुणनखंड को शेष सभी गुणनखंडों के गुणनफल का गुणांक कहा जाता है। जैसे इसमें बोला है ना 5x² y में 5 का गुणांक बताइए, तो बताओ क्या हो जाएगा, x² y, x का गुणांक पूछा है तो क्या हो जाएगा 5x y, x² का गुणांक पूछा है, 5 y का गुणांक बोला है। आया समझ में, हैं बोलो, किसी बीजीय व्यंजक के किसी भी गुणनखंड को शेष सभी गुणनखंडों के गुणनफल का गुणांक कहा जाता है। समझ आ जाएगा, बना लो। अब इसमें से केवल एग्जाम्पल बना लो, ये टोटल एग्जाम्पल इसका बना लो, ये सब ये समझा चुके हैं ना। नेक्स्ट, अब आता है बीजीय व्यंजक का घात। बीजीय व्यंजक का घात, बीजीय व्यंजक का घात किसको कहा जाता है, समझना है आप। बीजीय व्यंजक का घात, जैसे कोई बोलेगा कि 4x² का तनी घात बता न दीजिए हमको। घात और घातांक पढ़े हो आप, 3 के पावर 5 में घात क्या है 5, और ये आधार कहलाता है। ये क्या कहलाता है आधार, और ये क्या कहलाता है, इसका मतलब घात हमेशा ऊपरे होता है। 4 के पावर 9 में घात ये हो जाएगा ना, ये घात कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। घात किसको कहा जाएगा, आधार किसको कहा जाएगा। 4x² का घात बोला है, बोलो घात कितना हो जाएगा इसका 2। ऊपर जो घात रहता है ना, जो पावर रहता है उसी को कहा जाता है क्या चाहिए घात। 5x के पावर 20 का घात क्या हो जाएगा 20। अरे समझ में, 100x के पावर 3 का घात क्या हो जाएगा घात। समझ में आ रहा है, जो सिर पे बैठा रहेगा उसी को क्या कहा जाता है x² y के पावर 3 का घात। अब बताओ इसका घात क्या है। चलो बताओ इसका घात अब क्या होगा। नहीं, जोड़ देंगे,
2 प्लस क्या घात हो जाए इसका 10 एक्स स्क्वायर वाई के पावर 9 जेड का घात कितना हो जाएगा 9 व 2 एक है या नहीं है पूछो तो एक है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 प्लस 1 12 ना होगा कुछ नहीं तो एक रहता है चलो बताओ 5 ए बी सी का घात कितना हो जाएगा क्यों क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 3 चलो एक और बढ़ते हैं अब 4 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 एक्स स्क्वायर का घात अब घात पूछा है अब कैसे बताओगे कितना 5 आप लोग क्या किए कि 2 और 1 3 और 2 जोड़ दिए सबको नहीं ऐसे नहीं होगा अब हम पद कौन कौन है एगो ये पद है एगो ये पद है ना इसमें से अलग अलग हम घात निकालेंगे और जिसका घातवा बढ़ रहेगा वह खाली होगा तो इसका घात निकालेंगे तो 3 आएगा और इसका घात निकालेंगे तो 3 वाला बढ़ है ना यानी कि पूरा का घात केवल कितना होगा 3 समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम जैसे 12 एक्स के पावर 5 प्लस 6 एक्स के पावर 2 प्लस 18 एक्स का घात कोई पूछेगा तो कितना बताओगे इसका घात कितना होगा तो सब अलग अलग पद का घात निकालो इसका 5 है इसका 2 है इसका कितना है ये मत देखना कि 12 है 6 है 8 है गुणांक है हम कपार पे बैठल अंक मत पूछ रहे हैं तो ये 5 है ये 2 है ये क्या है तो सबसे ज्यादा 5 है ना हुआ इसका घात कितना हुआ बुझा रहा क्या करें हम जैसे 9 एक्स के पावर 20 प्लस 100 एक्स के पावर 9 का घात बोलो कितना हो जाएगा हैं 20 ना क्यों 20 होगा क्योंकि ये 100 है लेकिन गुणांक में है इससे कोई मतलब नहीं हमको ऊपर देखना है ना बुझा रहा है घात किससे निकल रहा है अब बताओ 4 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस 3 एक्स वाई का घात चलो बताओ इसका घात कितना होगा कितना इसका घात निकालने पर आएगा 3 इसका घात निकालने पर आएगा 4 इसका 5 इसका 2 ना तो 2 तो सबसे ज्यादा कौन हुआ 3 और 2 इसका घात कितना हो जाएगा 5 बुझा गया घात समझ में आ जाएगा अब चलिए देखते हैं घात में क्या है किसी बीजीय व्यंजक के किसी पद के सभी चरों के घातांकों के योगफल को उस पद का घात कहा जाता है किसी बीजीय व्यंजक के किसी पद के सभी चरों के घातांकों के योगफल को उस पद का घात कहा जाता है बोलो किसी बीजीय व्यंजक के किसी पद के सभी चरों के घातांकों के योगफल को उस पद का घात कहा जाता है जैसे ये क्या किया गया है 9 एक्स स्क्वायर वाई का घात निकाला गया है तो 2 और 1 3 इसका घात निकालेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2 और प्लस 3 बराबर कितना आएगा 7 समझ में आ रहा है घात किससे निकलता है बोलो बना लो अब इस एग्जाम्पल को सब बना लो केवल एग्जाम्पल बनाना है इसका घात कितना आएगा घात निकालने आ जाएगा ना हैं